बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत की। नाज़रीन, नई हुकूमत ने आने से कबल पेट्रोलियम मसनूआत महंगा कर दिया है। फी लीटर पेट्रोल 2 रुपये 73 पैसे महंगा, पेट्रोल 275 रुपये 62 पैसे फी लीटर का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे का इजाफा, नई कीमत 287 रुपये 33 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आइंदा 15 रोज़ के लिए किया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे राहील बेग से। राहील, बताइएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है? इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 73 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपये से ज़ायद का इजाफा किया गया है। और महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। अगर पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो 31 जनवरी को 13 रुपये 55 पैसे का इजाफा किया गया था, मगर एक बार फिर 2 रुपये 73 रुपये के इजाफे के साथ पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो इस वक्त पेट्रोल भरवा रहे हैं, उनका ये कहना है कि दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई और महंगाई के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी आए दिन इजाफा हो जाता है। अगर नहीं बढ़ती तो आवाम की तनख्वाहें या उनकी आमदन नहीं बढ़ती, बल्कि महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्ट की कीमतों में इजाफा हो जाता है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। और जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पेट्रोल में 2 रुपये 73 पैसे और डीजल में 8 रुपये से ज़ायद के इजाफे के बाद कीमतें एक बार फिर बुलंद तरीन सतह पर हैं, जबकि लोगों की मजबूरी है अपने काम काज पर जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों में अपनी बाइक्स पर ज़रूरत के मुताबिक पेट्रोल भरवा रहे हैं, मगर पेट्रोल भरवाने वाले जो खरीदार हैं यहाँ पर करते हुए कहना था कि हमेशा ही महंगाई का बम आवाम पर गिराया जाता है और हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की बढ़ती हुई आवामी मुश्किलात में इजाफा होता है। और अब जो नई हुकूमत बन रही है, जो नए उम्मीदवार जो मुंतखब होकर ऐवानों में जाएंगे, तो लोगों का उनसे ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि काश वो आकर आवाम के लिए सोचे। निगरान हुकूमत अब रुखसत होने के उसके साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ आवामी मुश्किलात की में भी इजाफा हो चुका है। जी अच्छा राहील, हम ये देखते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होना होता है तो पहले ही पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल नहीं दिया जाता लोगों को, और जब इजाफा हो जाता है तो उसके बाद पेट्रोल पंप्स दोबारा से खोल दिए जाते हैं। क्या इस तरह की सूरत हाल देखी आपने कहीं पे? बिल्कुल, जैसे ही कीमत में इजाफा किया जाता है उससे कुछ देर पहले मुख्तलिफ पेट्रोल पंप से ये भी शिकायत मौसूल होती है कि लोगों को पेट्रोल नहीं मिलता है। मगर जिस पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं 12 बजने से पहले भी यहाँ पर पेट्रोल दस्तयाब था, मगर अब भी इस वक्त मिल रहा है। शहर के बेशतर इलाकों में होता यूं ही है कि जब कीमतों में इजाफा किया जाता है कि उससे 1 घंटा पहले कम कर दी। अच्छा राहील, ये बताइएगा यहाँ पर मौजूद शहरियों में से अगर आपकी किसी से बात हो सकती है कि उनके हम जानना चाहेंगे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या कहना चाहेंगे वो? बिल्कुल जी, शहरियों से, क्योंकि शहरी इस वक्त हमसे दूर है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात कर सकें और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि हम आगे बढ़ सकें और लोगों से ये जान सकें। और इस वक्त क्योंकि हम कैमरे तक महदूद हैं और हमारा वहाँ तक पहुँचना शहरियों तक मुमकिन नहीं होगा, मगर इस वक्त हम आपको ये मनाजिर दिखा सकते हैं और कि लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं। और लोगों का ये कहना है, जो अभी हमारी बात हो रही थी उनसे, और उनका ये कहना है कि देखिए कि जब भी पेट्रोल बम गिराया जाता है उसके बाद हर चीज महंगी हो जाती है, जबकि आमदनी 98 से भी कम रह गई है, जबकि खर्चा रुपया है। और दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई और महंगाई के साथ बढ़ती हुई बेरोजगारी से आवाम का जीना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता चला जा रहा है। और रही सही कसर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिराने के मुतरादिफ है। जी, महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोग जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त वो कह रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए किसी भी तरह से। हमारे नुमाइंदे राहील बेग पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और हमें वहाँ से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि महंगाई के मारे आवाम की जेबों पर मजीद बोझ डाल दिया गया। गैस की कीमतों में एक साल में तीसरी बार इजाफा हो गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। गैस की कीमतों में एक साल के दौरान तीसरी बार इजाफा। विफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी 2024 से होगा। गैस की कीमत में इजाफा गैस कंपनियों की रेवेन्यू जरूरियात के मुताबिक होगा। घरेलू, कमर्शियल, फर्टिलाइजर, CNG सेक्टर के लिए गैस महंगी होगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 100 रुपए, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपए फी MMBTU इजाफे का इम्कान है। बड़ी मिकदार में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फी MMBTU कीमतों में 900 रुपए का इजाफा मुतवक्के है। सनती और तजारती तंजीमों ने गैस की कीमत में मजीद इजाफा मुस्तरद कर दिया। तंजीमों का कहना है कि गैस में इजाफे से बड़ी तादाद में सनतें बंद हो चुकी। जी, ये जो मुतवक्का इजाफा गैस का सुनने में आ रहा है कि 1 फरवरी से 67% का इजाफा कर रही है, तो ये बिल्कुल इंडस्ट्री को बंद करने के मुतरादिफ है। हम इसको मुस्तरद करते हैं। कराची चैम्बर वैसे ही 170% के इजाफे पर एक एहतजाज कर रहे हैं, हम उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उससे इंडस्ट्रियों में बहुत बड़ा बुहरान आया हुआ है, SMEs बंद हो चुकी हुई है और ये 67% एक बहुत बड़ा बुहरान आएगा। गैस की कीमतों में इजाफे की और बड़े इजाफे की शुनीद है और ये इजाफा उस इजाफे के बाद है जो कि गुज़श्ता महीनों में किया गया था, तकरीबन 200%। मजमूई तौर के ऊपर गैस की कीमतें जो हैं वो लास्ट इजाफे से पहले 1300 से बढ़कर और कहीं 2250 और 2750 के रेट के ऊपर चली जाएंगी। गैस मजीद महंगी करने से एक्सपोर्ट भी ठप हो जाएगी। विफाकी काबीना ने ECC के गुज़िश्ता रोज के फैसले की तौसीक कर दी थी। निगरान हुकूमत ने अपने दौर में गैस की कीमतों में दूसरी बार इजाफे का फैसला किया। बिजली और पेट्रोल के बाद हुकूमत का गैस बम। गैस की कीमतों में 67% इजाफा। कराची के शहरियों ने गैस की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। शहरी कहते हैं कि गैस आती नहीं है, लेकिन कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। महंगाई में मजीद इजाफा, गैस की कीमत बढ़ा दी गई। शहरियों की दुहाई, इजाफा मुस्तरद कर दिया। वफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में 67% इजाफे की मंजूरी दे दी, जिसे कराची के शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना था कि भारी भरकम बिल तो भेज देते हैं, गैस नहीं आती, जबकि मुसलसल कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। भाई मेरी बात तो यह है कि गैस आती ही नहीं है, ना होने के बराबर है। और ये गैस की कीमत है, पहले इतनी महंगाई है और ये बोझ आवाम दबती जा रही है। दूसरा, पहले बिल कम आ रहा था, अभी उससे डबल बिल आ रहा, तो रोजगार ही नहीं है, बेरोजगार है लोग, किस तरह करे बंदा। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। घर में एक टाइम फाका होता है, एक टाइम बंदा खाना खाते। पहली महंगाई है, उसके बाद दूसरी बात यह है कि पूरा दिन गैस नहीं होती, ठीक है ना। पूरा दिन लोगों की इतनी आमदनी नहीं है, बेरोजगारी है। उसके नतीजे में हम कहाँ से पूरा करें अपने बच्चों का? इतनी बेरोजगारी बढ़ी है। आप बताएं, हुकूमत से ये कहेंगे मजीद हम पे बोझ ना डालें प्लीज। घरेलू, कमर्शियल, फर्टिलाइजर्स, CNG सेक्टर के लिए गैस महंगी होगी, जिसका इतलाक 1 फरवरी से किया जाएगा। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। बल्दिया गुलशन गाजी में घर से एक खातून की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूला यास्मीन को वज़नी चीज सर पर वार करके कत्ल किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, गुलशन गाजी बल्दिया टाउन का इलाका है, गली नंबर 14 मुज़फ़्फ़ाती इलाका है, बहुत पथरीला इलाका है। गली रोड से यहाँ तक आने में जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन वक़ुआ जिस कमरे में हुआ वो यहाँ ये वो कमरा है और ये वही चरपाई है और इसी तकिए पर, इसी चरपाई पर जो है वो बॉडी मिली थी। जब इत्तला मिली गई, यास्मीन जिसे नाम से शनाख्त हुई है और अब्दुल रज़ाक उनके शौहर का नाम है, और उनके शौहर और उनकी वो जो मकतूला हैं वो इस ही घर में मौजूद होते थे और किराए पर रहते थे। इनके यहाँ कोई औलाद नहीं है, दोनों मियाँ बीवी रहते थे। शौहर जो है वो काम करता है किसी सरकारी प्राइवेट इदारे के अंदर मुलाजमत करता है किसी कंपनी में, और अपने काम की घर से जो है वो घर पर मौजूद नहीं था। जैसे वो घर पहुंचा है उसके बाद इत्तला मिली है और दरवाज़ा जो है वो बाहर से लोग थे। यहाँ जो लोग मौजूद हैं इन्हीं से जानते हैं, इलाका मक्की हैं, इनके पड़ोसी आप सामने रहते हैं। क्या आपको कैसे इत्तलात मिली, क्या कैसे पता चला? अब्दुल रज़ाक, हमें 3:30 बजे ये इत्तलात मिली है कि उनके शोर आए और बाहर से दरवाज़ा कुंडा हुआ पड़ा हुआ था। जब उसने दरवाज़ा खोला है तो वो अपनी बीवी को मतलब जो है ना मुर्दा हालत में
में पाया। मुर्दा हालत में पाने के बाद उसने सामने दुकानदार को मतलब शोर शराबा करके बुलाया, फिर ये मल्ला जैसे हमें पता चला, बाकियों को पता चलता गया, और जब हम लोग आए तो उस वक्त एम्बुलेंस के ज़रिए उसको मतलब जो है हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। बाद में पुलिस आई और उन्होंने अपनी वेरिफिकेशन वगैरह ये चीज़ें चालू रखी है, मगर अभी तक मेन जाए वकूफ़ का मतलब पता नहीं चल सका है क्या आया, ये क्या हुआ है, मतलब जो है क्या मामला हुए। कोई घरेलू कोई झगड़ा इनका नहीं था, कोई झगड़ा। जब मुझे 3:30 बजे इतला मिली कि मैं मुलाजिम हूँ गनी चुनूंगी, मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, मुझे जब इतला मिली मैं वहाँ से जब यहाँ पहुँचा, मैं तकरीबन 4:30 बजे यहाँ पहुँचा। जब मैं यहाँ पुलिस की मोबाइलें खरीदे, घर को बंद, मतलब यहाँ अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। और रिपोर्ट आने के बाद के वाक़या जो है वो किस भारी चीज़ के लगने के बायस है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है जिससे वाज़ेह तौर पर निशानात मौजूद हों या पता चल जाए कि ये वक़्वा और यह कत्ल जो है वो किस चीज़ के बायस हो, किस मोटिव की है। अब तक जो है किसी किस्म के शवाहिद ऐसे नहीं मिले जिससे वजह कत्ल मालूम हो सके। जी, माड़ीपुर ट्रक अड्डा के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 3 मजदूरों को ट्रेलर ने कुचल दिया, 2 अफराद जान बहक हो गए, 1 शख्स जख्मी हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कामरान मिन्हाज से। जी बिल्कुल, कराची की सड़कों पर जो है खूनी हादसात का सिलसिला जारी है। माड़ीपुर ट्रक अड्डा पे भी जो है इसी तरह का खूनी हादसा सामने आया है, जिसमें एक ट्रेलर ने जो है मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद को कुचल दिया, जिससे 2 अफराद अपनी जान से चले गए, जबकि एक की हालत जो है तशवीशनाक है और वज़ीर इलाज भी है। जो 2 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं, उनके जो अजीज़ व क़ारिब यहाँ पर मौजूद हैं सिविल अस्पताल के बाहर, मैं इनसे बात करता हूँ। ये कहाँ से आ रहे थे और इनके नाम क्या थे जो हादसे में जाँ बहक हो गए? सर, ये 3 बंदे थे, मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, ये ट्रक अड्डे पे काम कर रहे थे। ये एक जिसके साथ मजदूर है, ये 2 चाचे भतीजे। ये एक का बाप जो है ये दुबई में, इस्माइल का बाप जो है दुबई में जो फोत हो गया। ये दूसरा काबल खान जो है जो जख्मी है, ये चाचा है इनका, ये इनका चाचा है जो जख्मी हालात में। ये अबीबुल्ला इसके पास काम कर रहा था काफ़ी, तकरीबन 30 साल से ये ट्रक अड्डे में काम करते, मजदूरी करते यहाँ। ये भी जाम बहक हो गए, अबीबुल्ला और वो दूसरा इस्माइल, ये दोनों फोत हो गया। ये इस्माइल जो है ये काबल खान का भतीजा है। तो अब पुलिस कार्रवाई कर रही है और ये खूनी हादसे के हो रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए, क्या मुतालबा करते हैं? बस इससे क्या रोका जाए, अभी क्या बतावे इसके बारे में। जी, आप देख सकते हैं कि इस खूनरेज हादसे में जो है जाँ बहक होने वाले जो 2 अफराद हैं वो चचा भतीजा है, जबकि एक शख्स जो है मजदूर था ट्रक अड्डा पे, वो जख्मी है। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है, इनकी लाशें अंदर मौजूद है, जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और भी रिश्तेदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ। कैसे हुआ ये हादसा, कब आपको पता चला और कैसे पहुँचे आप? सर, हम तो घर पे मौजूद थे, हमें फ़ोन आया बाहर से कि ऐसे मतलब एक्सीडेंट हुआ है और आपके बंदे ज़ख्मी हैं। हम यहाँ पर पहुँचे तो हमारे 2 बंदे एक्सपायर हो चुके थे और एक ज़ख्मी हालत में। क्या मुतालबा करते हैं अब आप? सर, हम क्या मुतालबा करेंगे, अल्लाह की तरफ से जो होना है, लेकिन बाकी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि खूनरेज हादसे जो है कराची की सड़कों पर हो रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे इकदाम किए जाएँ ताकि शहरियों को इन हादसों से बचाया जा सके। सिंध हाई कोर्ट का रिटायर्ड होने वाले सीनियर जज जस्टिस को खराज तहसीन, जस्टिस नदीम अख्तर के एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा कि जस्टिस नदीम अख्तर ने अपने करियर में 15,000 से ज़ायद मुख्तलिफ नौइयत के केसेस निपटाए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़ जमाली। सीनियर जज की खिदमात का एतराफ, रिटायरमेंट पर जबरदस्त खराज तहसीन। सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस नदीम अख्तर के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद। फुल कोर्ट रेफरेंस में सिंध हाई कोर्ट के जजेस, बार ओहदेदारान और सीनियर वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा कि जस्टिस नदीम अख्तर ने 15,000 से ज्यादा मुख्तलिफ अकसाम के केसेस निपटाए हैं। जस्टिस नदीम अख्तर ने साइलिन को इंसाफ की फरामी में अहम किरदार अदा किया। Nadeem Akhtar, Honorable Senior Penal Judge of this court. It is a great opportunity for me to acknowledge his significant contribution, his services toward administration of justice. रिटायर होने वाले जज जस्टिस नदीम अख्तर का कहना था कि हमारा क्रिमिनल और दीवानी कानून अब बहुत पुराना हो चुका है। कदीम प्रोसीजर को मौजूदा हालात के मुताबिक तब्दील करना जरूरी है। जस्टिस नदीम अख्तर 2012 में सुप्रीम कोर्ट के वकील से सिंध हाई कोर्ट के जज तैनात हुए थे। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ मुमताज जमाली, सिटी 21। नामुंतखब अरकान सिंध असम्बली हल्फ लेने के लिए तैयार। सिंध असम्बली बनेगी मेज़बान। स्पीकर आगा सराज दुरानी का कहना है कि नामुंतखब अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। उन्होंने खबरदार किया कि असम्बली को थ्रेट्स हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
इलेक्शन खत्म, नताइज आ गए। सिंध में पीपल्स पार्टी फातेह। नौमुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाने को बेताब। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का है इंतजार। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने पहले इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली। सिंध असम्बली में तहसीन और आराइश का काम भी मुकम्मल हो गया। असम्बली नए मेहमानों की मेजबानी के लिए तैयार है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कहते हैं कि नौ मुंतखब अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। सिर्फ इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का इंतजार है। वो हमने तैयारी सारी कर दी है मेंबर साहबान के लिए। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कब फाइनल लिस्ट बना के नॉमिनेट करेगी। उसके बाद फिर वो मेरे ख्याल चीफ मिनिस्टर के पास भेजेंगे। चीफ मिनिस्टर फिर समरी भेजेगा गवर्नर को कि आप इजलास बुला लें ताकि ओथ सेरेमनी हो। आगा सराज दुरानी ने खबरदार किया कि असम्बली को थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इन्फॉर्म कर दिया है। अब उनकी ड्यूटी है कि इतना बड़ा ऑगस्ट हाउस है उसको किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह संभालते हैं। हमने उनको बेसिक पॉइंट्स बता दिए हैं, बल्कि मेरी आईजी साहब से भी बात हुई थी, होम सेक्रेटरी को भी कहा है, वो आज मेरे ख्याल उन्होंने मीटिंग रखी हुई है। स्पीकर सिंध असम्बली का कहना था कि हल्फ ना लेने वाले रुकन की रुकनियत कुछ मुद्दत बाद खुद खत्म हो जाएगी। इंतखाबात गुजर गए, अब इम्तिहान का वक्त शुरू हो चुका है। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब। कहा वक्त आ गया है, आने वाले दिनों में कामयाबी के नए सफ़र का आगाज़ बिला रंग नस्ल और बिला किसी तफरीक से किया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि तमाम कारकुनान को नाम मुंतखब नुमाइंदान के हमरा लोगों के दिल जीतने के लिए उनकी दहलीज पर जाना होगा। माजी में कराची, हैदराबाद में खींची जाने वाली लिसानी लकीर को एमक्यूएम ने मिटा दिया। हमें अवाम के मसाइल सुनने हैं और उन्हें दिलासा देना है, और जो काम हम अपने हाथों से कर सकते हैं वो हाथों से करना है। स्मॉल ट्रेडर्स ने भी इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। महमूद हामिद कहते हैं कमज़ोर हुकूमत माशी बहरान से नहीं निपट सकेगा। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला जारी। ताजिर बरादरी ने भी सवालात खड़े कर दिए। सदर स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन महमूद हामिद का कहना है कि ताजरों को तवक्का थी शफाफ इलेक्शन होंगे, लेकिन नताइज पर आलमी सतह तक सवालात उठ रहे हैं। हमारे माशी हालात का हल भी यही है कि एक मुंतखब हुकूमत आए और वो आज़ादाना फैसले करे, लेकिन जो नताइज आए उसके बाद जो लोगों का रद्द-ए-अमल आया है और एक जानिब तीन चार सूबों के अंदर एहतजाज भी चल रहा है और लोग इससे मुतमईन नहीं हैं और रिजल्ट्स के बारे में भी लोगों को शुकूक व शुबहात हैं। आलमी इदारों ने भी इस अदम इत्मीनान का इज़हार किया है। महमूद हामिद ने खदशा जाहिर किया कि कमज़ोर हुकूमत के लिए माशी बहरान पर काबू पाना मुमकिन नहीं होगा। ये मार्च के अंदर जो है IMF के साथ फिर मुज़ाकरात हैं। IMF के जो पिछले मुतालबात हैं 500 अरब रुपए के जो टैक्स लगाने थे वो नहीं लग सके हैं, उसके लिए वो मुतालबा करेंगे। तो ये जो एक लूली लंगड़ी हुकूमत है जो बैसाखियों के ऊपर होगी, ये किसी तरह भी मईशत को बेहतर नहीं कर सकेगी। ताजरों ने मुतालबा किया है कि इंतखाबी नताइज पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और MA जिनाह रोड पर ग्रीन लाइन बस मंसूबा की तामीर आवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। MA जिनाह रोड ग्रीन लाइन बस ट्रैक की तामीर आवाम के लिए दर्द सर बन गई। कैपरी चौक गुज़िश्ता 10 रोज से पानी में डूबा हुआ है। पानी जेरे तामीर ग्रीन लाइन बस मंसूबे के अंडरपास से निकालकर सड़क पर छोड़ा जा रहा है। पानी की निकासी ना होने के बाइस लोगों को वहां से गुजरने में मुश्किलात का सामना है। ये बहुत परेशानी है जी। गाड़ियां देखो चल रही हैं, मेन शाहरा है, ये लोगों को पता ही नहीं कि गड़ा है, कोई कुछ है, अल्लाह ना करे कोई उसके अंदर गिर जाए, डूब जाए, हादसा हो जाए, कोई किसी का लॉस हो जाए। तो भाई ये कोई कहने में रोजाना का कहने में मसला है, इसका कोई हल होना चाहिए। शहरी कहते हैं गंदे पानी से बदतरीन ट्रैफिक जाम और हादसात मामूल बन चुके हैं, लेकिन इंतजामिया 10 रोज बाद भी कोई हल ना निकाल सकी। सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे यहाँ पे बदतरीन ट्रैफिक जाम हुआ होता है। लोग बहुत परेशान होते हैं, लोगों की गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, एम्बुलेंस बंद हो जाती है। वो बेचारे फिर उतर के गंदे पानी में धक्के मार के गाड़ियाँ लेके जाते हैं यहाँ से। तरक्याती कामों के आगाज से कबल मुतबादिल रास्तों को बेहतर बनाने का अमल शहर में नापेद नजर आता है।
जो लाखों शहरियों के जानो माल के नुकसान के साथ गंदगी का भी सबब बन रहा है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में इजाफा 13 अरब 14 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गई। स्टेट बैंक की ज़र मुबादला के ज़खायर की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई है।